वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं इट इज़ द समरी सेशन टुडे। और आज का समरी सेशन रहेगा क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर। एंड हम पहुंच चुके हैं प्रोज सेक्शन का। इट इज़ द चैप्टर नंबर 5। इट्स नेम इज एक्सेप्टेंस स्पीच। और इसको लिखने वाली जो लेखिका है, ऑथर है आंग सा सू की। सो वेल फ्रेंड्स, म्यांमार की एक विख्यात डेमोक्रेटिक लीडर आंग सा सू की के द्वारा लिखित यह आज का टाइटल है एक्सेप्टेंस स्पीच। 1945 में इनका जन्म हुआ था रंगून, म्यांमार में। पहले उसका नाम बर्मा था, अब उसका नया नाम म्यांमार, जिसका कैपिटल रंगून है। और रंगून की ये लोकतांत्रिक समर्थक नेता रही हैं, लोकतंत्र को समर्थन देने वाली यह लीडर रही हैं, जिन्हें विश्व में कई बड़े बड़े प्राइज अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया है, जिसमें से एक मुख्य सम्मान है 1991 में इनको मिला शांति का नोबेल प्राइज। 10 दिसंबर 1991 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला था। और उस नोबेल प्राइज में भाग लेने के लिए आंग सा सू की स्वयं नहीं जा सकी थी। इनके बदले में इनका बेटा गया था इनका पुरस्कार ग्रहण करने के लिए, जिसका नाम है अलेक्जेंडर एरिस। क्योंकि तब आंग सा सू की इनको बंधक बना के रखा गया था म्यांमार में। म्यांमार में तानाशाही सरकार है और वहां के तानाशाही सरकार द्वारा आंग सा सू की को बंधक बना लिया गया था। 1991 में पुरस्कार लेने के लिए इनको ओस्लो नहीं जाने दिया गया, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। इसलिए इनके बदले में इनका बेटा अलेक्जेंडर एरिस गया था। और उस मीटिंग में, उस सभा में, जब इन्होंने अपनी मां के लिए नोबेल प्राइज पुरस्कार ग्रहण किया था, तो आंग सा सू की के द्वारा लिखित एक लेटर, एक स्पीच भी अपने साथ ले गए थे। उस लेटर को इन्होंने पढ़ करके उस मीटिंग में, उस सेमिनार में सुनाया। तो इस टाइटल का एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकृत भाषण, एक ऐसा भाषण जिसको स्वीकृति मिली हुई है पूरे वर्ल्ड के द्वारा, जिसको स्वीकार किया गया है, एक्सेप्टेंस स्पीच। कहानी कुछ इस प्रकार से है। 10 दिसंबर 1991 को आंग सा सू की, जो नॉर्वे नहीं जा सकी थी नोबेल प्राइज पुरस्कार ग्रहण करने के लिए, उनके बदले में उनका बेटा गया था, जिसका नाम है अलेक्जेंडर एरिस। अलेक्जेंडर एरिस ने उस मीटिंग में, उस सेमिनार में अपने मां के द्वारा लिखित उस भाषण को पढ़ करके सुनाया था, जिसमें भाषण में आंग सा सू की लिख रही है कि कुछ कारणवश मेरी यहां पर व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं हो पाई है, लेकिन मेरे तरफ से मेरा बेटा इस सेमिनार में शामिल हो रहा है और मुझे जो पुरस्कार मिल रहा है वह मेरा बेटा इस पुरस्कार को ग्रहण करेगा। पूरे म्यांमार के जनता के तरफ से बहुत बहुत थैंकफुल नॉर्वे गवर्नमेंट की, ओस्लो गवर्नमेंट की, जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को पहचाना और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली एक महिला के लिए यह सम्मान दिया। चूंकि आंग सा सू की म्यांमार में लोकतंत्र के फेवर में रही हैं, जिसके चलते इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा है। वहां के तानाशाही सरकार द्वारा इनको कई बार नजरबंद भी किया गया है। आज भी यह वर्तमान में जीवित है और आज भी यह म्यांमार में रंगून में जेल में बंद है।
क्योंकि आज वर्तमान में भी वहाँ पर एक तानाशाही सरकार है, और जो तानाशाही सरकार नहीं चाहती है कि म्यांमार में लोकतंत्र बहाल हो। तो 10 दिसंबर 1991 को आंग सा सू की का लड़का जो ओस्लो गया था और उस ओस्लो के सभा में जो भाषण पढ़ करके सुनाया था वह आंग सा सू की के द्वारा ही लिखा गया था, जिसमें उन्होंने जिक्र कर रही है, पूरे वर्ल्ड के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं म्यांमार के तरफ, क्योंकि म्यांमार में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है वहाँ के तानाशाह के द्वारा, डिक्टेटरशिप है वहाँ पर, तानाशाही सरकार है, यूएनओ का भी उसमें मदद लिया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और विश्व के बड़े बड़े देशों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। आप म्यांमार में कुछ कीजिए, वहाँ के लोगों के लिए कुछ कीजिए। कई प्रकार की बातों को जिक्र की गई है आंग सा सू की के द्वारा अपनी उस लेटर में, जिसमें धन्यवाद भी दिया गया है वर्ल्ड के बिरादरी को म्यांमार के तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, और बहुत कुछ बातों का जिक्र किया गया है जिससे कि म्यांमार के लोगों का कल्याण हो सके, म्यांमार के लोगों का जीवन उत्थान हो सके, उनका जीवन बढ़िया बनाया जा सके, जिसके लिए यांग सा सू की ने अपने उस लेटर में वर्ल्ड के लोगों से मदद की गुहार भी लगाई है। तो नटसेल में कह सकते हैं, संक्षेप में कह सकते हैं कि आज का जो यह टाइटल है एक्सेप्टेंस ए स्पीच आंग सा सू की के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने एक भाषण दी है और उस भाषण को पढ़कर उनका लड़का वर्ल्ड बिरादरी के सामने सुनाया था। So well friends, the acceptance speech written by Aung San Suu Kyi. It was a speech delivered by her son Alexander Aris on behalf of Aung San Suu Kyi on the occasion of receiving World Nobel Prize for the area of peace on the 10th December 1991 in Oslo, the capital of Norway. Aung San Suu Kyi personally didn't visit the Norway because she was in prison by the dictator government of Rangoon of Myanmar. So on behalf of Aung San Suu Kyi, her son Alexander Aris reached Oslo to get the Nobel Prize given by Oslo government. On that occasion, a written speech delivered by her son on the behalf of Aung San Suu Kyi. In the letter, Aung San Suu Kyi writes that there is the thankful for the world community for giving such a prestigious award to the common woman of Rangoon. She writes that it is the time for the world community to come forward and help the poor people of Myanmar. It is the duty of UNO to come forward and to help the have-nots of the Rangoon of Myanmar, because there is not the democratic government in Myanmar, there is a dictatorship government, and it is not good and it is not welfare for the public of the common masses. Aung San Suu Kyi writes through the lines of the letter, her son speeches there, it is the time for the world community to mark attention for the eradication of the problems of Rangoon of Myanmar. And many thanks to the world community for choosing my name for the Peace Prize of Nobel. And a large number of
sentences written by Aung San Suu Kyi, marking the problems of the people of Myanmar and regarding the democratic. So we can say that Aung San Suu Kyi speech was accepted by the world community in Oslo on 10th December 1991. सो वेल फ्रेंड्स, आज का जो सेशन रहा है जिसमें आंग सान सू की के द्वारा अपनी स्पीच को पढ़ करके उनके लड़के के द्वारा सुनाया गया था ओस्लो के उस सेमिनार में, जब नोबेल प्राइज पुरस्कार लेने के लिए आंग सान सू की का लड़का वहां पर एलेक्जेंडर एरिस गया हुआ था और अपने माँ के तरफ से लिखित उस स्पीच को पढ़कर सुनाया, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा और पूरी दुनिया की स्वीकृति उस पर मिली। तो निश्चित रूप से आज का जो चैप्टर है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जो 2024 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज का वीडियोस देखें, एकदम से फ्रूटफुल है। उम्मीद करते हैं वैसे सभी स्टूडेंट्स जो 10 से 15 मिनट का समय निकालेंगे, आज का वीडियो देखेंगे, परीक्षा की तैयारी निश्चित रूप से उनका अच्छा होगा। बने रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। मिलते हैं कुछ और चैप्टर्स के साथ। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।